तो मैं हूँ विष्णु और आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो का टॉपिक है Realme 3 Pro क्यों बेहतर है Redmi Note 7 Pro से। तो हम इसी का कंपैरिजन और क्या खास फीचर है Realme 3 Pro में जो कि Redmi Note 7 Pro को वो पीछे छोड़ देता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को भी दबाना मत भूलना। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ज़रूर से और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी लेने की सोच रहा है नया स्मार्टफोन तो उसके साथ आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा है उसमें तो Redmi Note 7 Pro सबसे आगे है 15,000 के बीच में। और उसी को टक्कर देने के लिए Realme के CEO माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया है Realme 3 Pro को। तो उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ लीक हो चुके हैं। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे। तो बहुत से स्पेसिफिकेशन ऐसे है कि जो Redmi Note 7 Pro से बेहतर देखने को मिलेगा आपको। अगर Redmi Note 7 Pro यहाँ तक आता है तो Realme 3 Pro उससे एक कदम आगे यहाँ तक आएगा। तो हम जानेंगे उसके 5 ऐसे फीचर्स या फिर चीज़ें जो कि Realme 3 को Redmi Note 7 Pro से बेहतर बनाता है। तो इसका जो पहला खास फीचर है वो है इसको डिज़ाइन को लेकर। Redmi Note 7 Pro में हमें मिलता है ग्लास का बैक और फ्रेम होता है। इसका जो फ्रेम है वो आपको मिलता है प्लास्टिक का। तो इसी कमी को Realme पूरा कर देने वाला है। और Realme 3 Pro में आपको जो इसका फ्रेम मिलने वाला है वो मिलेगा फुल्ली मेटल। और इसका जो सेकेंड नंबर का जो फीचर है जो इसे खास बनाता है Redmi Note 7 Pro से वो है इसकी बैटरी कैपेसिटी और उसकी चार्जिंग का सपोर्ट। तो इसमें आने वाला है वुक फ्लैश चार्ज, जो कि ओप्पो का वुक फ्लैश होता है, जो कि इसकी जो बैटरी कैपेसिटी होने वाली है वो होगी 4000 mAh, फिर उससे ज़्यादा ही होगी, लेकिन 4000 mAh से कम नहीं होने वाली। और इसका जो तीसरा फीचर है जो Redmi Note 7 Pro से Realme 3 Pro को बेहतर बनाता है वो है इसका प्रोसेसर। तो हमें Redmi Note 7 Pro में हमें देखने को मिलता है 675, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक नया प्रोसेसर है। और ये बेस है 11 नैनोमीटर पर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, एकदम ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है। और Realme 3 Pro में हमें मिलेगा 7 सीरीज का प्रोसेसर, या तो वो होगा 710 या फिर 712। और इसका जो तीसरा फीचर है जो कि Redmi Note 7 Pro से बेहतर है, Redmi Note 7 Pro में हमें जो मिलता है उसका जो फ्रंट कैमरा है वो हमें मिलता है सिर्फ 13 मेगापिक्सल का। और ये जो है ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो यही Realme जो पूरा करने वाली है अपने नए स्मार्टफोन Realme 3 Pro में। और Realme 3 Pro में जो है फ्रंट कैमरा होने वाला है वो बेटर होने वाला है Redmi Note 7 Pro से। और वो जो कैमरा होने वाला है वो होगा या तो 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल या फिर 25 मेगापिक्सल। इसका जो चौथा रीज़न है जिसके कारण Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro से बेहतर होने वाला है वो है इसका जो डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट होने वाला है वो। Redmi Note 7 Pro में हमें मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 सिम या फिर एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड। तो Realme 3 Pro में आपको मिलेगा 3 सेपरेट स्लॉट, 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, आप तीनों एक साथ चला सकते हो। तो इसका जो पांचवा रीज़न है जिसके कारण Realme 3 Pro बेटर है Redmi Note 7 Pro से वो है इसका प्राइस। क्योंकि प्राइस जो है Redmi Note 7 Pro का प्राइस भी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो कि 14,000 रुपये। 14,000 रुपये में सबसे बेस्ट जो स्मार्टफोन मिलता है वो मिलता है आपको Redmi Note 7 Pro अच्छा है, लेकिन उसको टक्कर देने वाला है Realme 3 Pro। तो इसका प्राइस जो होने वाला है वो होने वाला है 15,000 से नीचे। शायद इसका प्राइस 4GB 64GB ये जो पहला वेरिएंट है उसका प्राइस हो सकता है 10 से लेकर 13 के बीच, क्योंकि Realme को बीट करना है Redmi Note 7 Pro को। तो Realme 3 Pro में जो है अच्छे स्पेसिफिकेशन हमें कम प्राइस पर देखने को मिलेंगे।
तो इसी कारण जो है Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro से बेटर होने वाला है रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।